हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बारिश से बचने के लिए रुकने वाला नौजवान हलाक। हैदराबाद में हादसा। बारिश से बचने के लिए सड़क के किनारे खड़े होने वाला नौजवान सड़क हादसे में हलाक हो गया। माधापुर पुलिस ने बताया कि 5 जुलाई की रात 9 बजे 25 साल विनोद साकिन वसंत नगर कोकटपल्ली, जो कि जूनियर सेल्स इंजीनियर बताया गया है, बायोडायवर्सिटी से कोकटपल्ली की सिर्फ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। अचानक बारिश होने की वजह से वो बारिश से महफूज रहने के लिए गाड़ी रोककर माधापुर आइकिया के पास अंडरपास रोड के किनारे खड़ा हो गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाली ट्रॉली ने उसे पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ टीआरएस पार्टी की जानिब से तेलंगाना भर में एहतजाज। टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव की हिदायत पर आज पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने गैस सिलेंडर कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने गैस सिलेंडर पर जलाने की लकड़ियां रखकर अनोखा एहतजाज किया। एहतजाजी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और कई मुकामात पर मोदी के पुतले नजर आतिश करते हुए इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक रियासत के तमाम शहरों और मंडलों में वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़े पैमाने पर सहाफियों को रेल सफर रियायती स्कीम को बहाल करने का मुतालबा। निजामाबाद एमपी डी अरविंद से निजामाबाद प्रेस क्लब की नुमाइंदगी। महकमा रेलवे की जानिब से मुसल्लमा सहाफियों को 50% रियायत पर सफर की सहूलतें फराहम की जाती रही हैं, लेकिन कोविड की वजह से रेल सर्विस बंद कर दिए जाने और मखसूस रूट पर खुसूसी ट्रेनें चलाने के पेश नजर सहाफियों और उनके अफराद खानदान को आर्जी तौर पर महकमा रेलवे ने 50% रियायत को खत्म कर दिया है। हस्ब साबिक़ा सहाफियों और उनके अफराद खानदान को रेल के सफर के लिए रियायती सहूलतें फराहम करने के जिम्मन में निजामाबाद एमपी मिस्टर डी अरविंद से आज निजामाबाद प्रेस क्लब सदर शेखर की क़यादत में तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की गई और मरकजी वज़ारत रेलवे सहाफियों को रेल के सफर में 50% रियायत को बहाल करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके हयत नगर में चोरी की वारदातें। शुबा किया जा रहा है कि चड्डी गैंग इस वारदात में मुलव्विस हो सकती है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद के नवाही इलाके हयत नगर के कंडोलूर में 4 फ्लैट्स पर चोरी की वारदातें पेश आई। कल शब गुलबहर कम्युनिटी फ्लैट्स में चोरों ने दाखिल होकर ये वारदातें अंजाम दी हैं। एक फ्लैट से 8 तोले के तलाई जेवरात की चोरी की गई। दीगर फ्लैट से मसरूखा माल के बारे में पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है। चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले चोरों की वीडियो वहां लगे CCTV कैमरों में आ गई। मुतासिरीन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की और पुलिस को CCTV फुटेज भी हवाले किया। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर चोरी की वारदात के लिए जा रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि कल शब तकरीबन 3 बजे यह वारदात अंजाम पाई। हाई सिक्योरिटी वाले इस गेटेड कम्युनिटी में चोरी की वारदात से पुलिस भी हैरतज़दा है। शुबा किया जा रहा है कि चड्डी गैंग इस वारदात में मुलव्विस है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की जांच कर रही है। गुज़िश्ता साल भी तेलंगाना हाई कोर्ट में 65 नौकरियां। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 65 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जजों और रजिस्ट्रार के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और कोर्ट मास्टर्स की जायदादों पर बराह रास्त भर्ती के तहत पूरी की जाएंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि वो 65 जायदादों के लिए दरख्वास्त कबूल कर रही है। ऐसे अफराद जिन्होंने मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री या कानून की तालीम हासिल की है, इन जायदादों के लिए अहल हैं। टीचर्स की गैरहाजिर पर गांव वालों ने स्कूल को डाला खुफल। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हुआ वाकया। तेलंगाना के गांव में टीचर्स की मुसलसल गैरहाजिर पर स्कूल को मुखफ़्फ़ल कर दिया गया। यह वाकया निजामाबाद जिले में 2 दिन पहले पेश आया। इस वाकये की इत्तला पर प्राइमरी स्कूल के 2 टीचर्स को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने वजह-ए-नुमा नोटिस जारी की है। इस प्राइमरी स्कूल में 27 तलबा ज़ेर तालीम है। यहाँ पर खिदमत अंजाम देने वाले 2 टीचर्स कुछ दिनों से अपनी खिदमत पर मुकर्ररा वक्त पर हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिसके खिलाफ तांडा की आवाम ने बतौर एहतजाज पीर के दिन स्कूल को मुखफ़्फ़ल कर दिया। हैदराबाद में जिका वायरस की मौजूदगी से महकमा सेहत की चौकसी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वबा के केसेस में इजाफे का रुझान है। ऐसे में मच्छरों के जरिए फैलने वाला जिका वायरस ने आवाम की तशवीश में इजाफा कर दिया है। हैदराबाद में जिका वायरस के केसेस में इजाफे पर महकमा सेहत ने चौकसी अख्तियार कर ली है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यह वायरस पाया गया है, जिसका इजहार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे की तहकीकी इदारे NIV के रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की इंग्लिश का सिलेबस हुआ चेंज। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की इंग्लिश के सिलेबस में तब्दीली की है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने नए सिलेबस पर मुश्तमिल सेकेंड ईयर की अंग्रेजी किताब जारी की। इस प्रोग्राम में महकमा तालीम और इंटर बोर्ड के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील ने कहा कि इस साल हमने नए सिलेबस के साथ अंग्रेजी किताबें शाया की हैं। उन्होंने कहा है कि ये नई किताबें जल्द मार्केट में आ जाएंगी। जलील ने वाज़ेह किया है कि फेल होने वाले स्टूडेंट के इम्तिहानात पुराने सिलेबस के मुताबिक होंगे। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए 8 जुलाई तक फीस दाखिल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स अगस्त 2022 में शिरकत के लिए इम्तिहानी फीस की अदायगी की तारीख में 8 जुलाई तक तौसी कर दी है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बताया कि तलबा सरपरस्तों और कॉलेजेस की जानिब से दरख्वास्त पर तारीख में तौसी की गई है। जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को इम्तिहानी फीस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में ऑनलाइन जमा करने की तारीख 8 जुलाई मुकर्रर की गई है। बोर्ड ने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के अगस्त में इनेकाद का फैसला किया है।
मेकअप के जरिए उम्र छुपाकर 3 शादियां करने वाली 54 साल चालबाज दुल्हन हुई गिरफ्तार। अपनी उम्र को छुपाते हुए मेकअप करके 3 शादियां करने वाली एक चालबाज खातून का रियासत आंध्र प्रदेश की पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तिरुपति पुलिस के मुताबिक पुत्तूर से ताल्लुक रखने वाली शिरवानिया की पहली शादी 30 साल पहले रबी से हुई थी। शादी के बाद वो अपने शोहर से अलग हो गई। बादशाह इस 54 साल खातून ने अपना नाम बदलकर सौकन्या रख लिया और वेल्लूर के रहने वाले सुब्रमण्यम से पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी की। इसके कुछ साल बाद खातून अपने माँ बाप के घर आ गई और शोहर के पास वापस नहीं लौटी। मुआशी मसाइल के चलते उसने तीसरी शादी का फैसला किया। अपनी बढ़ती हुई उम्र को छुपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया और तमिलनाडु के गन्ने से तीसरी शादी कर ली। शादी के बाद वो अपने ससुराल वालों पर जायदाद उसके नाम पर करने के लिए दबाव डाल रही थी कि उसके शोहर गणेश ने खातून से उसका आधार कार्ड तलब किया जिसमें उसके पहले शोहर का नाम दर्ज था। उसने खातून की हरकतों का इल्म होने पर पुलिस से शिकायत की और शातिर खातून पुलिस की गिरफ्त में आ गई। काली तनाज़े पर महुआ मित्रा का बीजेपी को चैलेंज, कहा मुझे गलत साबित करके दिखाएं। देवी काली को गोश्त खाने और शराब को कबूल करने वाली देवी कहने के बाद टीएमसी की रुकने असेंबली महुआ मित्रा ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए बीजेपी और उसके हामियों को चैलेंज किया है कि वो उसे गलत साबित करें। एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए मित्रा ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है और बीजेपी को अपने दावे को गलत साबित करने का सीधा चैलेंज पेश किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज करती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ उसे गलत साबित करे। बंगाल में जहाँ भी वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे वो हर 5 किलोमीटर के फासले पर एक काली मंदिर देखेंगे जहां देवी की पूजा गोश्त और शराब से की जाती है। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर रांची में एहतजाज, मुकदमा हुआ दर्ज। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर मुल्क भर में हंगामा है। दरियासत जुमेरात को शहर के तमाम समाजी तंजीमें और मजहबी तंजीमें शहीद चौक पर वाक़ डिस्ट्रिक्ट स्कूल के अहाते के करीब जमा हुए और एहतजाज किया। एहतजाज के बाद लोग कोतवाली थाने पहुंचे और वहां टीएमसी एमपी महुआ मित्रा, लीना मानिक महिलाई और नौजवान रांची महानगर रामनवमी पूजा कमेटी के सदर नंद किशोर सिंह चंदेल के जरिए इस फिल्म में ताउन कर रहे हैं। तमाम के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। काली पोस्टर तनाज़े के बाद अब शिव पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया गया है। काली पोस्टर तनाज़े की वजह से सुर्खियों में आने वाली फिल्म डायरेक्टर लीना मेंकाली हर रोज नई बातें कर रही हैं। आज भी उन्होंने एक नया ट्वीट किया है जिसकी वजह से फिर से हंगामा शुरू हो गया है। ट्वीट में लीना ने भगवान शिव और मां पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। लीना के इस ट्वीट पर लोग इन्हें घेर रहे हैं। मालूमात के मुताबिक लीना ने जुमेरात की सुबह 7:15 बजे ट्वीट करके एक तस्वीर शेयर की है। इस ट्वीट पर उन्होंने लिखा कहीं और। इसके साथ ही इस ट्वीट में लीना की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में भगवान शिव और मां पार्वती को सिगरेट पीता दिखाया गया है। कन्हैया लाल के खानदान की हालत को देखते हुए दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी देने का बरवक्त फैसला किया है, अशोक गहलोत ने कहा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल के खानदान की हालत को देखते हुए हमने दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी देने का बरवक्त फैसला किया है। यह हमारा फर्ज है। मैं अवाम से अपील करना चाहता हूं कि इश्तिहार अंगेजी के बावजूद हमें अपने नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना होगा। उन्होंने कहा कि हम बार बार पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो कौम को अमन और इत्तेहाद का पैगाम दें क्योंकि उसका असर पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों नहीं कहते। उनका सलाहकार कौन है जो उन्हें इस तरह के मशवरे दे रहा है। मुझे यकीन है कि अगर वो अपील करेंगे तो ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। जमानत के लिए मोहम्मद जुबैर सुप्रीम कोर्ट से हुए रुजू। ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर, जिन्हें एक मुतनाज़ा ट्वीट पोस्ट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, आज जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। मोहम्मद जुबैर के वकील सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंसाल्वेस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें बहुत से लोगों की जानिब से धमकियां मिल रही हैं और हम उनकी हिफाजत के लिए परेशान हैं। जुबैर ने अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त से जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री में दर्ज होने के बाद इस दरख्वास्त की समाअत कल जुमे को की जाएगी। शिवसेना की जंग, एकनाथ ने उद्धव को फिर दिया झटका। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 67 में से 66 काउंसलर हुए बागी। महाराष्ट्र में इख्तियार से बेदखल होने के बाद भी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को राहत नसीब नहीं है। एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अब उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल गई है। यहाँ शिवसेना के 67 में से 66 काउंसलर बागी हो गए हैं, यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। भगुनत मान की शादी में केजरीवाल ने अदा की वालिद की रस्में, दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें आई हैं सामने। पंजाब के वजीर आला भगुनत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की शादी एक सादा तकरीब में मुकम्मल हो गई है। ये शादी दोपहर तकरीबन 12 बजे अंजाम पाई और इसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ अहम लीडरान और दूल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल अपनी बीवी बच्चों के साथ इस शादी में शरीक हुए और उन्होंने ही शादी में भगुनत मान के वालिद की सभी रस्में अदा की। शादी की यह तकरीब वजीर आला रिहाइश में ही मुनक्किद हुई, लेकिन भगुनत मान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो शादी के अखराजात खुद ही बर्दाश्त करेंगे। काबिल जिक्र है कि 48 साल भगुनत मान की ये दूसरी शादी है। पहली शादी तकरीबन 6 साल पहले टूट गई थी, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। बताया जाता है कि भगुनत मान की दूसरी शादी 32 साल डॉक्टर गुरप्रीत कौर से बहुत पहले ही हो जाती, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने की वजह से इसमें कुछ ताखिर हो गई है। हालांकि शादी के ताल्लुक से किसी को भनक तक नहीं लगी थी। 2 रोज पहले ही इस सिलसिले में इंकशाफ हुआ और अचानक शादी की तारीख सामने आ गई।
मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को अखिलती उमूर की जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी की काबीना से मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद काबीना की वजीर स्मृति ईरानी को उनकी वजारत का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी अब अखिलती उमूर की वजारत की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। इसके साथ ही स्टील के वजीर RCP सिंह के इस्तीफे के बाद उनकी वजारत का चार्ज शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया है। नायब सदर या फिर गवर्नर बन सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। 1998 में पहली मरतबा रामपुर से पहुंचे थे लोकसभा। 1998 में रामपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले मुख्तार अब्बास नकवी ने चारशंबे को मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उन्हें नायब सदर या किसी भी रियासत का गवर्नर बनाए जाने की बहसें जोर पकड़ने लगी हैं। अगर इनमें से कोई भी बात दुरुस्त निकलती है तो ये रामपुर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी भले ही इलाहाबाद के रहने वाले हों, लेकिन लोकसभा में पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से रामपुर के हो गए थे। यहाँ उन्होंने अपना घर भी बना लिया है। भारत में पहली मरतबा हुकूमत में कोई मुस्लिम वजीर नहीं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के मुस्तफी होने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हिंदू कौम परस्त BJP हुकूमत में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं रहा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज़ायद है। अखिलती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी पार्लियामान के ऐवान बाला यानी राज्यसभा के रुकन थे। उनकी रुकनीत की मुद्दत जुमेरात 7 जुलाई को खत्म हो गई, लेकिन इससे एक रोज़ पहले ही उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कोरोना के मामलों में फिर जबरदस्त उछाल। 24 घंटे में 18,930 नए केसेस हुए हैं दर्ज। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेज उछाल देखने को मिला है। मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 14,650 लोग सेहतयाब हुए हैं, यानी मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के सरगर्म मामले अब बढ़कर 1,19,457 हो गए हैं। 9 नहीं अब 6 मई लिया जा सकता है बूस्टर डोज। मरकजी हुकूमत ने कोरोना बूस्टर डोज की मुद्दत को 9 महीने से घटाकर 6 महीने करने का फैसला किया है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर हुकूमत ने यह फैसला किया है। अभी तक बूस्टर डोज के लिए 9 महीने की मुद्दत रखी गई थी, लेकिन अब इसमें कमी की गई है। कोरोना के दोनों डोज लेने वाले अफराद 6 महीने मुकम्मल होने के बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र कोविड वर्किंग ग्रुप की जानिब से यह फैसला लिए जाने की इत्तलात मिली है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में मुकम्मल जायजा लेने के बाद इसकी मुद्दत में कमी का फैसला किया है। मोदी हुकूमत ने यूक्रेन से जिन मेडिकल स्टूडेंट्स की वतन वापसी का लिया सहारा, उनका मुस्तकबिल तारीख। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के सबब यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को वतन वापस लौटे 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अब भी उनका मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। अपने मुतालबात को लेकर कई बार सड़कों पर उतर चुके उन तलबा की 1 महीने बाद भी कोई समाअत नहीं हुई है। इस सर्द मोहरी से तलबा को अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी है। काबिल जिक्र के मेडिकल तलबा और उनके सरपरस्तों को हर बार मसाइल हल करने के लिए नई तारीख दी जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन को मुअत्तल करने का मुतालबा करने वाली अर्जी हुई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात के रोज दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन को मुबैना गैर कानून लेन देन के मामले में 31 मई से ED की हिरासत में रहने की बुनियाद पर मुअत्तल कर देने का मुतालबा करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस संजय चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने दिल्ली BJP के एक सीनियर लीडर डॉक्टर नंद किशोर गर्ग की जानिब से दायर की गई अर्जी को ज़बानी तौर पर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत कानून, उसूलों और नोटिफिकेशन से बालातर होकर हुक्म सादिर नहीं कर सकती। ओमिक्रॉन के नए फॉर्म BA 2.75 पर WHO अलर्ट। 2 हफ्तों में 30% केसेस में इजाफा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान और कुछ दूसरे ममालिक को कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए ज़ेली फॉर्म BA 2.75 की तस्दीक के साथ अलर्ट किया है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस की इस नई शक्ल का भारत और तंजीम के दीगर रुकन ममालिक में पता चला है। WHO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में दुनिया भर में कोरोना के नए केसेस में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। WHO के 6 ज़ेली शोबों में से 4 में गुज़िश्ता हफ्ते इजाफा देखा गया है। ओमिक्रॉन के BA 4 और BA 5 की वजह से यूरोप और अमेरिका में कोरोना की लहर चल रही है। दरियास्ता हिंदुस्तान जैसे ममालिक में BA 2.75 नामी एक नई ज़ेली किस्म का पता चला है। इसकी निगरानी की जा रही है। मनासिक हज का आगाज। लाखों हुज्जाज इकराम मीना पहुंच गए। फरीज़ हज की अदायगी के लिए तकरीबन 10 लाख हुज्जाज इकराम खाना काबा में नमाज फजर अदा करने के बाद एहराम बांधकर मीना पहुंच गए हैं। इसके साथ ही मनासिक हज का आगाज आज 8 जुल्हिज्जा की सुबह से हो गया है। मीना में जहां दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती बनाई गई है, गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से बैरूनी ममालिक से आज़मीन की सऊदी अरब आमद पर पाबंदियां आयद रहने के बाद इस साल 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की आज़मीन शामिल हैं। मक्का मुकर्रमा, मीना, मुज़दलिफा और अरफात की तरफ जाने वाली शहरों पर धक्कम पेल से बचने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। मनासिक हज की इब्तिदा हर साल 8 जुल्हिज्जा मुताबिक हिजरी साल से होती है। हुज्जाज इकराम को 8 जुल्हिज्जा को ज़ोहर से पहले मीना पहुंच जाना होता है। मीना मक्का मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर बहुत बड़ा मैदान है, जिसके इर्द गिर्द पहाड़ियां भी है। मीना में 5 नमाज़ें अदा करनी होती हैं, जिनमें ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जुल्हिज्जा की फजर शामिल हैं।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन आज मुस्तफ़ी हो सकते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के 50 अरकान के मुस्तफ़ी होने के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत बहुत जल्द गिरने का इम्कान है। मुस्तफ़ी वज़रा जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया है। बरतानिया में सियासी बहरान वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद होता जा रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने 2 दिन पहले जिस शख्स को वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर तकर्रुर किया था, उसी ने यानी नदीम ज़हावी ने जुमेरात को उन्हें मशवरा दिया कि वो ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, जिससे ये जाहिर होता है कि जॉनसन की हुकूमत जल्द गिरने का इम्कान है। श्रीलंका में 60 लाख लोगों के सामने भुखमरी की नौबत, मईशत तबाह। श्रीलंका में मुआशी बहरान पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई से आवाम बेहाल है और बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी अब बड़ी मुश्किल से ही मिल पा रही हैं। कई कुंबों के लिए खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों की मुल्क में ज़बरदस्त किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। महंगाई बढ़ने से फूड सिक्योरिटी को लेकर भी फिक्र में इजाफा हो गया है। बुध को जारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताज़ा खुर्दूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तकरीबन 62 लाख श्रीलंकाई के लिए खाने का इंतजाम कर पाना भी गैर यकीनी की जद में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ताज़ा खुर्दूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ जायजे के मुताबिक श्रीलंका में 10 में से 3 कुंबे इस बात को लेकर गैर यकीनी का शिकार है कि उनका अगला खाना कहां से आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।